देश में जो 3 कोरोना के लिए वैक्सीन विकसित हो रहे हैं, उनमें से एक वैक्सीन आज या कल फेज 3 में पहुंच जाएगा। सरकार का कहना है कि काम सही दिशा में चल रहा है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आज कहा कि फेज 3 का जो ट्रायल है वो लंबा वक्त लेता है, इसलिए वैक्सीन आने में अभी भी समय लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि जिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो सब सफल हो गए हैं। हालांकि वैक्सीन की कीमत को लेकर अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो है फेज 1 फेज 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके, और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार मौजूद हैं। परिमल, जो ये फेज 3 में पहुंचा है वैक्सीन, कैसे इस जानकारी को देखें, क्योंकि वैक्सीन बनाने में काफी समय लगता है, जल्दबाजी भी नहीं हमें करनी चाहिए, तो कैसे ये खबर कैसी है? देखिए, निश्चित तौर पे उम्मीद वाली खबरें बहुत लंबे अरसे से है, लेकिन इसका महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है निधि, क्योंकि कल दूसरी बार इसको लेकर बैठक हुई नीति आयोग में, और ये दूसरी बार जो है वो पूरे एक्सपर्ट्स के लोग और जो कंपनी के हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो सब तमाम लोग बैठे थे, और इसमें तमाम विषयों पे चर्चा हुई। लॉजिस्टिक्स से लेके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उनके प्राइसेस क्या होंगे, लेकिन फिलहाल प्राइसेस को लेके कहने में थोड़ी जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक उम्मीद वाली खबर जरूर है, और जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि भारत अपना कोई वैक्सीन डेवलप करे। उस लिहाज से ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन काफी लंबे समय से इस बात पे चर्चा चल रही है कि फेज 3 में ट्रायल यहीं पे भारत में होना है। लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आजकल यानी बहुत जल्दी ये फेज 3 ट्रायल में चला जाएगा। हालांकि वक्त बहुत लंबा लेगा, और इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय या नीति आयोग कदम बहुत फूक फूक के रख रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा कि एक वैक्सीन की डेडलाइन अगस्त में ही दे दी गई थी, 15 अगस्त को। तो इस लिहाज से इस बार नहीं बताया गया कि कब तक ये पूरा होगा। लेकिन एक बात और साफ कही गई है इसमें, साफ तौर पे कहा कि जो भी वैक्सीन ट्रायल के फेज में है, अलग अलग फेज में, आपको ये मानकर नहीं चलना होगा कि तमाम वैक्सीन सफल हो जाएंगी ट्रायल के बाद जो परिणाम आएंगे। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि चिंता जो है वो बरकरार है, और उसको लेकर ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन इस बात पे भरोसा जरूर है इन लोगों को कि ये वैक्सीन इन तीनों में से सफल हो जाए, और सफल हो जाए तो लोगों तक पहुंचे, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और फिलहाल यही बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हो या मास्क की चीजें हो, उस प्रक्रिया का पालन करें जब तक कोई वैक्सीन नहीं आता है, यानी सोशल वैक्सीन का ही इस्तेमाल जो है वो करते रहें तब तक। जी परिमल, मोटे तौर पर अनुमान ये लगाया जा रहा है दुनिया भर में कि साल के अंत तक कोई वैक्सीन कहीं पे आ जाएगा। जब ये कहा गया कि फेज 3 में 1-2 दिन में पहुंच रहा है, तो और इसका समय लंबा होता है, तो अंदाजन कितना लंबा समय माने फेज 3 का होता है? 3-4 महीने, या क्या डॉक्टर्स क्या कहते हैं? देखिए, शुरू से ये कहा गया निधि कि अगले साल के शुरुआत में तक वैक्सीन की उम्मीद की जा सकती है, और उसी टाइमलाइन के हिसाब से फिलहाल काम चल रहा है, और उसी टाइमलाइन को फिलहाल कोट नहीं किया जा रहा है। लेकिन पहले से ये बताया जरूर गया है कि इस साल कोई वैक्सीन आने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अगले साल तक वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो पाएगा भारत में, जो भारत अपना डेवलप कर ले वैक्सीन। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक चिंता जरूर है कि जिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, तीनों वैक्सीन का, वो जरूरी नहीं कि तीनों सफल हो जाएं उस ट्रायल के परिणाम के हिसाब से। या अगर एक भी सफल होता है, अगर उसमें सफलता मिलती है तो बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अब तक अभी पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है, और अगर भारत को कामयाबी इसमें मिलती है तो एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा, जिससे कोरोना से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। जी परिमल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन सफल हो, फेज 3 में 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगा, जो भारत में ये एक वैक्सीन विकसित किया जा रहा है।